लक्ष्मण ने
ऐसा आपके साथ व्यवहार किया, क्योंकि रघुवंशियों का ये स्वभाव है कि वे किसी वीर अगर कुछ कहता है तो वीर को वे उत्तर देते हैं। वह आपका नाम तो जानता था, परशुराम जी को कहा कि वह आपका नाम तो जानता था परंतु आपको पहचानता नहीं था, और अपने वंश के स्वभाव के अनुसार उसने चपलता कर दी, आपके साथ बोल दिया। यदि आप मुनि की तरह आते, यदि आप मुनि के वेश में होते, ब्राह्मण के वेश में होते, तो वह यह भूल कभी न करता, उल्टे आपकी चरण की धूलि को लेकर अपने माथे पर लगाता। पर अनजाने में ही भूल के कारण, अनजाने में ये जो भूल उसने की है लक्ष्मण ने, क्षमा कर दीजिए हे मुनिवर, आप बड़े हैं, आप श्रेष्ठ हैं, क्षमा कर दीजिए। ये नाथ हमारी और आपकी बराबरी कैसे हो सकती है? राम जी कहते हैं कि मेरी, हमारी और आपकी बराबरी नहीं हो सकती। मैं तो आपकी चरण, कहाँ मैं चरण और आप मस्तक। हे मुनि, आप एक तो मुनि हैं, ऊपर से ब्राह्मण हैं, तो मैं तो चरण हूँ आपके और आप मेरा मस्तक हैं। सिर्फ उसके बाद भी मेरा तो सिर्फ राम नाम है, आप तो परशु के साथ राम हैं, आपका तो नाम भी बड़ा है। तो हे विप्र, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। और राम जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्रवर कहा। मुनि और ब्राह्मण जब कहा तो परशुराम जी अत्यंत कुपित हो गए, उनको वह शब्द बुरे लगे, बोलने कहने लगे कि हे राम, तू भी कम नहीं है, तू भी अपने भाई की तरह टेढ़ा ही है, क्योंकि तुम किसी और तरह से टेढ़ापन दिखाते हो, तुम्हारा भाई कुछ और तरह से टेढ़ापन दिखाता है, तुम्हारा भाई कड़वे वचन बोल के टेढ़ापन दिखाता है, तुम मीठे मीठे वचन बोलकर टेढ़ापन दिखाते हो। ब्राह्मण और मुनि ही समझते हो खाली मुझे, मेरा प्रभाव अभी तुम्हें मालूम नहीं है। कितने ही राजाओं को मैंने पशुओं के समान काट काट कर बलि दे दी, कितने ही राजा को मैंने पशुओं के जैसे काट काट कर बलि दे दी, और इस धोखे में तुम मेरा निरादर कर रहे हो, विप्र और ब्राह्मण कह कह कर, मुनि कह कह कर। तो एक धनुष क्या तोड़ लिया तुमने, अपने आप को बहुत बड़ा धुरंधर समझने लगे। तुमने एक धनुष तोड़ लिया तो क्या संसार जीत लिया? इस तरह की बातें मुनि जी राम जी को सुनाने लगे। राम जी ने कहा कि मुनि विचार कर बोलिए। थोड़ा सा राम जी ने भी बोलने का लहजा चेंज किया। कहते हैं कि हे मुनि विचार कर बोलिए, आपका क्रोध तो बढ़ता ही चला जा रहा है, जबकि मेरी भूल बहुत छोटी सी है। धनुष बहुत पुराना था, छूते ही टूट गया, तो इसमें मैं क्या करता? धनुष इतना पुराना था कि मैंने तो छुआ और छूते ही टूट गया, तो हम क्या करते? और मैं किस चीज का अभिमान करूं? मुझे किसी चीज का अभिमान नहीं है। श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण जब वचन मुनि ने सुने तो परशुराम जी की बुद्धि थोड़ी थोड़ी ठीक होने लगी। उनकी बुद्धि में कुछ आने लगा कि ये साधारण पुरुष नहीं है, ये साधारण मनुष्य नहीं है। उनकी थोड़ी बुद्धि खुल गई। उन्होंने कहा कि हे राम, तुम यदि लक्ष्मीपति हो, यदि तुमने अवतार ग्रहण किया है, तो यह विष्णु का जो धनुष मेरे पास है, इसे लो और चढ़ाकर बताओ। जैसे ही उन्होंने धनुष दिया, राम जी ने पूरी ठीक से छू भी नहीं पाया कि वो छूते ही अपने आप चल गया। तो परशुराम जी तब विश्वास हो गया कि यह अवतार ही है विष्णु जी का, और उनका संदेह मिट गया और धनुष लेने लगे। तो उनको जब धनुष चल गया तो असीम सुख प्राप्त किया मुनि ने, और सुख प्राप्त किया तभी
उन्होंने राम जी का प्रभाव जाना और राम जी का प्रभाव जानकर नतमस्तक होकर उनके चरणों में गिर गए। आज की कथा आगे की सुनते हैं। और जय रघुवंश बन जय बन भाई, कहन धनु जय कुल जय सुरजीत तीनों नितिकार, जय मदन मोहन को अधमार, विनयशील करुणा गुण सागर, जय प्रवचन रचनायति नार, सेवक सुकर सुभग सवयंगा, जय श्री हरि कोटि अनंगा। अब तो परशुराम जी हे रकुल रूपी कमल बन के सूर्य अब उनकी प्रार्थना करने लगे। हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाले अग्नि, आपकी जय हो जय हो। हे देवता ब्राह्मण और गौ का हित करने वाले, आपकी जय हो। हे मद मोह क्रोध और भ्रम के हरने वाले, आपकी जय हो। हे विनयशील कृपा आदि गुणों के समुद्र और वचनों की रचना में अत्यंत चतुर, आपकी जय हो। हे सेवकों को सुख देने वाले, सब अंगों से सुंदर और शरीर में करोड़ों कामदेवों की छवि को धारण करने वाले, आपकी जय हो आपकी जय हो आपकी जय हो। इस तरह से परशुराम जी करने लगे। और करो कारो एक प्रशंसा, जय महेश मन मान सहंसा, अनुचित बहुत करियु जाता, क्षमा क्षमा मंदिर दो भ्राता, कही जय 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 रघुकुल केतु, रघुपति गए बनई कपहेतु, अपभय कुटिल मई पडराने, जय जय कायर गवई पराने, देवन दीनी दुंदुभी प्रभु पर बरसै फूल, हर्षे पुर नर नारी सब मिटी मोहमय सूल। मैं एक मुख से आपकी प्रशंसा क्या करूं। अब तो परशुराम जी को इतना पछतावा हो रहा है कि जिसकी सीमा नहीं है। परशुराम जी कह रहे हैं कि मेरा तो एक ही मुख है। कहाँ अभी तक तो अपनी डींगे हाँक रहे थे कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ। जैसे ही भगवान का प्रभाव पता चला तो अब अनन्य प्रकार से प्रार्थनाएं करने लगे कि मेरा तो एक ही मुख है, मैं उस मुख से आपकी प्रशंसा कैसे करूं। हे महादेव जी के मन रूपी मानसरोवर के हंस, महादेव जी के मन रूपी मानसरोवर के हंस क्यों बोला? क्योंकि महादेव जी सदैव राम का चिंतन करते रहते हैं। आपकी जय हो। मैंने अनजाने में आपको बहुत ही अनुचित वचन कहे। हे क्षमा के मंदिर, मुझे पता है कि आप क्षमा अवश्य कर देंगे। हे क्षमा के मंदिर, दोनों भाई मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे दोनों से ही क्षमा चाहिए। हे रकुल के पताका स्वरूप श्री राम जी, आपकी जय हो जय हो जय हो। ऐसा कहकर परशुराम जी तप के लिए वन को चले गए। यह देखकर दुष्ट राजा लोग बिना ही कारण के अपने मन के कल्पित डर से राम, क्योंकि जब परशुराम जी जो इतना बढ़ चढ़ के बोल रहे थे, इतना उपद्रव मचा रहे थे, जब प्रभु राम की प्रभुता उन्हें पता चली तो वह भी चुपचाप क्षमा याचना करके वन को चले गए। तो राजा लोग डर क्यों रहे? अपने मन के कल्पित डर से, क्योंकि उन्होंने भी बहुत भला बुरा बोला है। तो अब भी सोच रहे हैं कि हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा। रामचंद्र जी से तो परशुराम भी हार गए। हमने इनका अपमान किया था
अब कहीं ये उसका बदला तो नहीं लेंगे। इस व्यर्थ के डर से डर गए और वे कायर चुपके से धीरे 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 जिसको मौका मिलता गया वैसे वे खिसकने लगे। देवताओं ने नगाड़े बजाए और वे प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुर के स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए। उनका मोहमय अज्ञान से उत्पन्न शूल जो था ना, जो डर था, जो दर्द था, वह सब दूर कर दिया भगवान ने कृपा करके, वह सब दूर हो गया। अति गए गए बाजे में बाज, समय मनोहर बंधन सारे, झूठ झूठ में तुम के सुने, करेगा कल को बयनी। और खूब जोर जोर से बाजे बजने लगे। अब तो नगर में क्या, देवता लोग क्या, सभी लोग जहाँ देखो वहाँ दुंदुभी बाजे सब बजाने लगे। सभी ने मनोहर मंगल साज सजाए। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली तथा कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां झुंड के झुंड मिलकर गान करने लगी, मंगल गीत गाने लगी। और सुख भी दे करे बरनी न जाए, जन्म दरिद्र मरण निधि पाए, विगत का समय सिय सुखाए, जनु विदुदय चकोर कुमार, कनक कीन को सकहि प्रणाम, प्रभु प्रसाद गण बरंगे उठाम, मोर लक्ष्मी करती दुबार, अवै जोजी के सहिय गोसाई, तेरे मुनि सुंदर नाम प्रवीण, ग्रह विवाह चाप आदीन, कूटतई रण भयउ विवाह, सुर नर नाग विदित सवै खाऊ। जनक जी के सुख का तो अब वर्णन ही नहीं है। उन्होंने सोचा कि जितना तूफान और जितना दुख आया था अब सब दूर हो गया, तो वे बड़े सुखी हो गए। मानो जन्म जन्म का दरिद्री अपार धन संपदा पा गया हो, इस तरह से वे सुखी हो गए। संपदा क्या, खजाने का भंडार पा गया, ऐसे सुखी हो गए। और जैसे चंद्रमा के उदय होने से चकोर की कन्या सुखी हो जाती है, जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा कि प्रभु ही की कृपा से रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा है, दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया। ये स्वामी, अब जो उचित हो वह कहीं। विश्वामित्र जी से पूछने लगे जनक जी। मुनि ने कहा कि ये चतुर नरेश सुनो, यूं तो विवाह धनुष के अधीन था। आपकी प्रतिज्ञा थी कि धनुष टूटे उसी के साथ विवाह करूंगा जो धनुष तोड़ेगा। तो विवाह तो धनुष के अधीन था, तो समझो विवाह तो एक तरह से हो ही गया राम और सीता जी का। धनुष टूटते ही देवता, मनुष्य और नाग किन्नर सभी को ये मालूम है। तदपि फिर भी तदपि चाहे तुम करो अब यथा वंश व्यवहार, पूज भी प्रकुल गर्द गुरु वेद विदित आचार। फिर भी तुम अब जाकर आपके कुल का जैसा भी व्यवहार हो, ब्राह्मणों कुल के बूढ़ों गुरुओं से पूछकर वेदों में वर्णित जैसा आचार हो वैसा आप करो। आपके यहाँ कुल रीति के अनुसार जैसे विवाह होता हो अब वो करो, क्योंकि विवाह तो राम जी और सीता जी का हो गया, धनुष के अधीन था, वह तो सबको ही मालूम है। तो अब जैसे रीति रिवाज के साथ करना होता है वैसे आप कीजिए। और दूत अवधपुर पठवऊ जाय, आनई नृप दशरथई दुलाय, मुदित राउ गए कृपाया,
कि सबसे प्रथम ऐसे तो कुल के अनुसार करो, जैसे आपके कुल में विवाह होता है रीति रिवाज से, उससे पहले अब खाली ये लड़के बच्चे जो मेरे साथ आए हुए हैं ऐसे तो विवाह कर नहीं देंगे, तो हमारा कर्तव्य बनता है आप लोगों का कि सबसे पहले दूत भेजकर इनके यहाँ से इनके पिता को, बाकी सब लोगों को बुलावा भेजो। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, कृपालु बहुत अच्छा। अब उसी समय दूतों को बुलाकर अयोध्या भेज दिया। फिर सब महाजनों को बुलाया और सब ने आकर राजा को आदर पूर्वक सिर नवाया और राजा ने कहा कि बाजार, रास्ते, घर, देवालय और सारे नगर को चारों ओर से सजा दो और रचो विचित्र वितान बनाए, फिर हरि बचन चले सचुपाई, सकले बोले धुनी तिन नाना, देवी पान विदित सर सुजान, देवी पान तिन दीन आरंभा, फिर से कनक कदिल के खंभा, हरित मणिन के पत्र फल, पद मुराग के फूल, रचना देख विचित्र अति, मन विरंचित रजू। महाजन प्रसन्न होकर चले और अपने घर आए। फिर राजा ने नौकरों को बुलाकर सभी को आज्ञा दी कि विचित्र, बड़े सुंदर सुंदर, जहाँ भी सजा सको, कोई जगह बाकी न रह जाए, सब सजा दो और सुंदर मंडप तैयार करो। यह सुनकर वे सब राजा के वचन सिर पर धरकर सुख पाकर सब चले गए। उन्होंने अनेक कारीगरों को बुलाया और जो कोई मंडप के कार्य में कुशल था उसको मंडप के कार्य सौंपे गए, जो सजावट के कार्य में कुशल था उसे सजावट का कार्य सौंपा गया और सब सर्वप्रथम ब्रह्मा जी की और गणपति जी की वंदना करके कार्य को आरंभ किया और सोने के केले के खंभ बनाए और हरी हरी मणियों के पत्ते फल बनाए, पद्मराग माणिक मणि के फूल बनाए। इतना सुंदर सजाया कारीगरों ने कि देवता इंद्र की भी, जो इंद्रलोक था, वह शर्मा जाए, इतना सुंदर अयोध्या को सजाया। बेनु हरित मनि मैं सब कीन, सरल सपरम पर नहीं कीन, कनक कलित अहि के बनाए, लति नहीं पढ़ई सपरन सुहाए, सीधे कटि पचि बंद बनाए, बिच बिच मुटका दाम सुहाए, भारी कमर कट चुले सतियोजा, तीर तोरी पचवटे सरोजा। बांस सब हरी हरी मणियों के पत्ते सीधे गांठों में ऐसे लगाए कि उन्हें पहचानना मुश्किल हो रहा था कि ये मणियों से बनाया हुआ है या सचमुच के हैं, इतने सुंदर। और सोने की सुंदर नागबेली लताएं पान की बनाई, जो पत्तों से ऐसी भली मालूम होती थी, पहचानी नहीं जा रही। उसी नागबेली के रचकर पच्चीकारी करके बंधन बांधने की रस्सी बनाए, बीच बीच में मोतियों की सुंदर झालरें लगाई, माणिक, पन्ने, हीरे और फिरोजे, इन रत्नों को चीर चीर कर पच्चीकारी करके इनके लाल, हरे, सफेद, फिरोजी रंग के कमल के फूल बनाए और किए भृंग बहुरंग बिंगा, कुंजनी पूरे पवन प्रसन्ना, सूरज सीमा खंभने गणिकार, गंगल द्रव्य लिए समठारी, चौके कांति अनेक पुराई, सिंदूर मंडप
पक्षी बनाए और जो हवा के सहारे, मतलब इस तरह के पक्षी बनाए कि जैसे हवा चलती थी तो उनकी सचमुच जैसी आवाज निकलती थी। खम्भों पर देवताओं की मूर्तियां गढ़ कर निकाली, जो सब मंगल लिए हुए खड़ी थी। कोई कलश लेके बनाया, किसी को बांसुरी लेके बनाया, किसी को सुंदर, किसी को पूजा का थाल लेके बनाया। ऐसी सुंदर सगुनों के साथ मूर्तियां बनाई। गजमुक्ताओं के सहजी सुहावने अनेकों तरह के चौक पुराए, जिन्हें हम रंगोली कहते हैं। इस तरह के चौक पुराए गए। नीलमणियों को कोर कर, उनको छांट कर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए और सोने के बोर, आम के फूल और रेशम की डोरी से बंधे हुए पन्ने के बने फलों के गुच्छे सुशोभित हो रहे थे। मणियों से फल बनाए और उनको रेशम की डोरियों से बांध कर लटकाए। आज की कथा को यहीं स्थगित करती हूँ। आगे की कथा कल सुनेंगे। 2 मिनट कीर्तन कर लेते हैं। सीताराम राधे श्याम, 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 सीताराम राधे श्याम। अब तो दया करो राम, अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम, अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम, अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम, अब तो कृपा करो राम। प्रभु शरण ले लो, हरि जी शरण ले लो, प्रभु शरण ले लो, हरि जी शरण ले लो। मेरी डूबती नैया पार करो, मेरी डूबती नैया पार करो। अब भव सागर से पार करो, अब भव सागर से पार करो। सीताराम राधे श्याम, 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 सीताराम राधे श्याम। श्री रामायण समाप्त करूं, सुनो